हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी 8 वाला। चलिए मार्च का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं फर्स्ट वीक का। दोस्तों, आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल यूपीएससी 8 वाला पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखें, जल्दी से जल्दी हमारे चैनल पर बन के सब्सक्राइब कराएँ। और चलते हैं, शुरू करते हैं अपना बिना समय व्यतीत किए, क्योंकि अभी पेपर आने वाला, ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो हम जितना रिवीजन कर सकते हैं कम समय में, जितना कवर कर सकते हैं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो उसी को देखते हुए पीवाईक्यू के आधार पर ये शॉर्ट नोट्स बनाए जाते हैं, जिसमें कम से कम 15-20 बार पीवाईक्यू पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये तैयार किए जाते हैं। तो सबसे बात करते हैं, ऑपरेशन एपिक क्यूरी क्या है। तो ये इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिल के चलाया है, जो ईरान पे हमला किया है। तो ये ऑपरेशन एपिक क्यूरी के तहत हमला किया था, बस इतना याद रखना है। तो उसके बदले में ईरान ने जवाबी कार्रवाई में किस किस पे हमला किया। तो जो यूएसए के अलग अलग कंट्री में बेस होते हैं, तो उस पर ईरान ने हमला किया। जैसे अल उदेद एयरबेस कतर में, ये यूएसए का अल सलेम एयरबेस कुवैत में, यूएसए का अल दफरा एयरबेस यूएई में, अमेरिका का 5वां सबसे बड़ा मुख्यालय बहरीन, ये सब पे ईरान ने हमला किया है। तो अभी हाल ही में बहुत सबसे ज़्यादा न्यूज में चलने की बात करी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बॉर्डर में जैसे ईरान कब्जा, ईरान, ओमान और यूएई और ये सब इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे बात क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कच्चे तेल और गैस का व्यापार होता है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। जैसे भारत को बहुत ज़्यादा समस्या फिर, क्योंकि वहाँ से जो शिप वगैरह आती हैं वो आने नहीं देगा, तो 20% क्रूड ऑयल पर प्रभाव पड़ेगा, जो भारत में नहीं आ पाएगा। और एलपीजी से एलपीजी एंड ऑयल और सीएनजी वगैरह गैसेज वगैरह बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। उसी की बात आगे देखते हैं, आगे क्या। अब है ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है। ईरान ने अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है, जो सभी देश, बहुत से देश अपनी बाउंड्री पे लगाते हैं। सभी देशों के पास होते हैं। जैसे किसी देश से कोई हमला करते हैं, ड्रोन या मिसाइल वगैरह आती है, तो उसको ये देखते हैं और देखने के बाद अपने आप टारगेट लॉन्च होकर मिसाइल को हिट करते हैं, वहीं पे हवा में मार गिरा देते हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम होता है। तो ईरान के कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है जो जैसे लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के, जैसे ये है बावित 303 और S-300 PMU-2 और खोरदार अरमान मैन मैनपेट्स। अगर इनके नाम दे के पूछ ली यूपीएससी, हाल ही में चर्चा में रहे, ये क्या है। तो ईरान की एयर डिफेंस। अब कुछ ईरान की मिसाइलों के नाम देख लेते हैं। ईरान की शॉर्ट रेंज मिसाइलें जैसे फतेह, राड और जोल्फागर। फतेह तो ये हो गया। ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइलें साब 3, गदर 1110, सेजिल। तो यानी ये ईरान की मिसाइलों के नाम है। इन सब के नाम हमें ध्यान रखने, क्योंकि हाल पिछले कुछ समय में आपने पीवाईक्यू देखे होंगे, यूपीएससी नाम दे देगा, फिर पूछता है ये किससे संबंधित है किससे नहीं। अब बात कर लेते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक लंबी दूरी की मिसाइल होती है, जो रॉकेट इंजन की सहायता से प्रक्षेपित की जाती है। पहले ऊंचाई पे जाती है, जैसे पहले ये ऐसे जाएगी, फिर आके हिट करेगी। और हाइपरसोनिक मिसाइल होती है, वो ऐसे जाती है। बस हमें ये याद रखना है, हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है, ये पीडीएफ में दिया हुआ है। अगर सैचुरेशन अटैक क्या होता है, एक साथ बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल दागी या ड्रोन वगैरह दागे जाते हैं, तो उसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं, जिससे जो कंट्री होती है उसका एयर डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। और जो प्रमुख एयर डिफेंस सिस्टम है, जो जैसे यूएई वगैरह यूज कर रहा है, चोंगुन-2 दक्षिण कोरिया के द्वारा बनाया गया है। इसे यूएई ने फारस की खाड़ी में लगाया है। बस चोंगुन सेकंड क्या है, इतना नाम रखना है। ये एक दक्षिण कोरिया द्वारा निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम है। आगे बात कर लेते हैं थार्ड। थार्ड क्या है, थार्ड यूएसए का वो एक रडार सिस्टम है। बहुत ज़्यादा मजबूत। जैसे अब भारत के पास S-400 है, ऐसी जो रसिया के द्वारा हमने लिया है, ऐसे ये इसके पास यूएस के पास थार्ड है। और आयरन के पास, वो सॉरी, इजराइल के पास आयरन बीम है। और AIM-9X ये भी यूएसए का है, ये बहुत सेंसिटिव है। अगली बात कर लेते हैं सालार दे
पोजोनलिस क्या है? ये कि चिली के अटकामा में स्थित नमक के मैदान है। इसकी पर्यावरण स्थिति का अनुमान लगाया गया, क्योंकि इसकी जो पर्यावरण जलवायु है वो मंगल ग्रह के आस मिलती जुलती है। इस पे सबसे अधिक मात्रा जिप्सम की पाई जाती है, क्योंकि ऐसा पता चलता है कि मंगल ग्रह पर भी जिप्सम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहाँ पे, ये हमारे दक्षिण अमेरिका का मैप, उसमें यहाँ पे है ये चिली के पास। अब बात कर लेते हैं तिरु तिरुपरकुंद्रम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर। बहुत ज़्यादा नाम अजीब है। तिरुपरकुंदम सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, है ना। सॉरी दोस्तों उसके नाम के लिए। जैसे ये मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। भगवान मुरुगन के 6 प्रमुख पदों में से एक है। यहाँ पर मुरुगन ने देवसेना से विवाह किया था। ये 700 मीटर हाइट पर 365 सीढ़ियों से बनाया है। ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि ये हाल ही में पीएम मोदी जी ने दर्शन किए थे यहाँ पे। इसे इसे किसने बनाया और कब बना हुआ था? इसे 6वीं सदी शताब्दी में पांड्य वंश के द्वारा बनाया गया था। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कब बना और कहाँ पे स्थित है और किससे संबंधित है। बात कर लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक रेडियोधर्मी धातु है। इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग चांदी जैसा सफ़ेद होता है। ये इस चट्टानों समुद्री तट के किनारे ज़्यादा पाया जाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका होता है यूरेनियम। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से में किसका करता है खनिज में। तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कजाकिस्तान में, और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है। अगर इसके भंडार की बात करें तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उत्पादन में कजाकिस्तान आ गया। अब बात करते हैं डूरन लाइन। हाल ही में न्यूज में, क्योंकि अभी देखने को मिला डूरन लाइन को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में युद्ध चला हुआ है। दोनों तरफ से मारी हो रही थी। तो बस इतना याद रखना है, ये डूरन लाइन का ब्रिटिश सीमा के बीच है, जिसे अफगानिस्तान मानने से इनकार करता है। बस ऑपरेशन संकल्प क्या है? जी, जैसे जो हाल ही में मिडिल ईस्ट में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको देखते हुए भारत ने ऑपरेशन संकल्प किया है, जिसमें भारतीय नेवी जो भारत के शिप जहाज हैं व्यापारिक क्षेत्र से आने वाले, उनको सुरक्षा प्रदान कराएगी। ये संत तिरुमंगई अलवर क्या है? ये वैष्णव तमिल कवि थे। वैष्णव तमिल कवि संत थे जो 16वीं शताब्दी की। इनकी एक कांस्य प्रतिमा ही जो यूके के म्यूजियम में रखी हुई है, उसकी वजह से न्यूज में, क्योंकि भारत ने इसे सन 2020 में लाने की बात कही थी। हाल ही में ऐसे प्रस्ताव पास हो गया है। ये अब भारत आ रही है, जो तमिलनाडु के एक मंदिर में लगाई जाएगी। इसकी जो तिरुमंगई अलवर है, इन्होंने इनकी रचनाएं प्रमुख जो है तिरुक्कुरल जो तमिल भाषा में लिखी गई है। इनकी जो प्रमुख प्रतिमा है जो अभी भारत में लगी हुई है 133 फीट ऊंची, जो कन्याकुमारी में स्थित है। अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस क्या है। यानी वर्ल्ड ओबेसिटी विश्व मोटापा दिवस के 4 मार्च को जो होता है, उसमें एक वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कंट्री में देखा गया है कौन कौन सी कंट्री में मोटापा सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, जो बचपन के शिकार होते हैं। तो विश्व में अनुमान लगाया है 5 में से एक व्यक्ति मोटापा का शिकार है जो बचपन में मोटा। तो उसमें बात की है तो चीन सबसे पहले नंबर पर, फिर भारत, फिर यूएसए में। अब है मिनट मैन थर्ड क्या है? इसका पूरा नाम है LGM-30G मिनट मैन। ये एक अमेरिकी के अंदर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल से जमीन के अंदर रखा जाता है। तो ये MIRV तकनीक पर आधारित है। MIRV तकनीक क्या होते हैं? मल्टीपल जो होता है मल्टीपल वॉरहेड होते हैं, उसमें मल्टीपल परमाणु में लगाई जाती है। जैसे ये है, अगर किसी देश के पास जाएगी तो यहाँ पर उसका एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसमें वैसे होता है सिंगल वो होता है यहाँ पे वॉरहेड, और इसमें मल्टीपल होते हैं, तो उससे वो कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा घातक मानी जाती है। अब स्टैंड ऑफ म्यूनिशन क्या है? ये लंबी दूरी के हथियार होते हैं जिन्हें दुश्मन की वायु सीमा के बाहर से दागा जा सकता है। जैसे भारत पाकिस्तान का भी युद्ध चला था, तो बीच में भारत अपनी सीमा से ही पाकिस्तान में कुछ दाग सके, ऐसे कुछ हथियार होते हैं। वैसे तो मिसाइल भी दागी जाती हैं, पर और भी घातक हथियार होते हैं, उन्हें स्टैंड ऑफ म्यूनिशन कहते हैं। और ग्रेविटी बम कहते हैं, ये एक विस्फोटक हथियार होते हैं, इसे विमान से गिराया जाता है। इसके लिए जैसे हम पाकिस्तान पे हमें गिराना, तो हमें पाकिस्तान की वायु सीमा के अंदर जाके गिराया जाता है वायुयान से। यूएसए के कुछ ऐसे ही बम हैं जैसे ग्रेविटी बम, जो सब बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं।
MK82, MK83, MK84, ये नाम याद रखने। ये क्या है, एक यूएसए के ग्रेविटी बम है। यूएसए के पास कुछ परमाणु ग्रेविटी बम है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा तबाही करते हैं, जो अपनी सीमा से ही गाइडेड किए जाते हैं। जैसे B61, B83। पहला प्राइस शिफ्ट क्या है, एक जो टर्म होती है। जैसे अभी हाल ही में जो ईरान का वो एक युद्धपोत था, जो श्रीलंका के पास ईरान यूएसए ने उसे डिस्ट्रॉय किया है। उसमें 80 लोग सवार थे, जो भारत से जा रहा था। भारत और ईरान की कोई एक वो होती है जॉइंट एक्सरसाइज, उसमें मैं पार्टिसिपेट करने आया था। उसके बाद वो जा रहा था यहाँ से, तो उसे ईरान के जहाज को यूएसए की सबमरीन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। उसमें 80 लोग थे, 80 लोगों की जाने की बात की है। थैंक यू गाइस। आपको वीडियो कैसी लगे तो कमेंट में बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।